हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 9th का साउंड चैप्टर का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस पे, इस मिरर पे लाइट जब फॉल करता है, स्ट्राइक करता है, तो ये बाउंस बैक करता है। इसी बाउंसिंग बैक को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। एंड लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है तो ये कुछ लॉ को फॉलो करता है। तो फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है एंड ये नॉर्मल है। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। तीनों यहाँ सेम प्लेन पे लाई करता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट के केस में होता है। एंड साउंड के केस में भी सेम इसी तरह होता है। साउंड जब किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो ये भी लाइट की तरह बाउंस बैक करता है। एंड इसी फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। एंड साउंड भी सेम लॉ फॉलो करता है जो लाइट फॉलो करता है। इसमें इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड ये जो नॉर्मल होता है, ये जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। एंड ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साउंड के केस में ये दोनों भी इक्वल होता है, बिल्कुल लॉ ऑफ लाइट की तरह, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह। देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड जब एक हार्ड सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करता है एंड वहाँ से जब बाउंस बैक करता है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। साउंड इज रिफ्लेक्टेड वेल फ्रॉम अ हार्ड सरफेस। जब ये सरफेस हार्ड होता है तो साउंड अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। सॉफ्ट सरफेस आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। देखिए, ये सरफेस का नेचर कैसा है वो मैटर करता है कि साउंड किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये सरफेस हार्ड होगा तो मोस्ट ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बट अगर ये सरफेस सॉफ्ट होगा तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ साउंड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कुछ इस तरह पास भी करता है। देखिए, तीनों फेनोमेना एक साथ होता है। जब यहाँ पे लाइट आकर के स्ट्राइक करेगा इस तरह से, तो ये सरफेस कितना भी हार्ड हो, ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब साउंड वेव यहाँ से इंसिडेंस करता है तो कुछ इधर रिफ्लेक्ट करता है, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कुछ यहाँ से पार भी हो जाता है। तो ये तीनों फेनोमेना साथ में ही होता है। पर हम लोगों को सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये कैसे होता है एंड इसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है एंड इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जब लाइट किसी हार्ड सरफेस पे इंसिडेंस करता है एंड बाउंस बैक करता है, इसी फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। एंड ये दो लॉ फॉलो करता है बिल्कुल लाइट की तरह। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट साउंड वेव, ये इंसिडेंट साउंड वेव हो गया। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो गया। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पे लाइट, जहाँ पे साउंड वेव इंसिडेंस किया है, यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग नॉर्मल को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब सेम प्लेन में लाई करता है। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड के बराबर होता है। देखिए, लाइट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट के केस में रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है। जब सरफेस स्मूथ होता है, इसीलिए हम लोग मिरर लिया करते थे हर केस में कि मिरर से रिफ्लेक्शन अच्छे तरह से होता है, मिरर पे रिफ्लेक्शन। बट साउंड के केस में ऐसा नहीं होता। साउंड स्मूथ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट कर सकता है या रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। पर साउंड का वेवलेंथ जनरली लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है, जिसके वजह से साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए लार्जर एरिया का ज़रूरत होता है। साउंड का वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है, जिसके वजह से साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए लार्जर एरिया का ज़रूरत होता है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए।
साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है ये कम होता है लाइट से जनरली। लाइट वेव से साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी जनरली कम होता है। ये देखिए इधर से साउंड यहाँ पे आ रहा है, ये साउंड वेव है, आकर के स्ट्राइक कर रहा है इस साउंड बोर्ड पे। साउंड बोर्ड नहीं, इसको आप कोई हार्ड सरफेस समझ लीजिए। तो आकर के स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे। देखिए कुछ साउंड वेव जो है रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है एंड कुछ इससे पार हो जा रहा है। तो ये सारा फेनोमेना साथ में होता है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ये जो पार हो रहा है। तो देखिए ये अगर इंसिडेंस साउंड वेव है, इंसिडेंस साउंड वेव है, तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होगा। एंड ये जो नॉर्मल होगा, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करेंगे, ये तीनों यहाँ सेम प्लेन पे लाई करेगा, तीनों इस बोर्ड पे ही लाई कर रहा है। एंड ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होगा। ये देखिए एक्सपेरिमेंट है यह पता करने के लिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस तरह होता है। तो इसमें देखिए ये एक ड्राइंग बोर्ड है, ये कार्डबोर्ड का पाइप है एंड यहाँ पे क्लॉक रखा हुआ है। तो ये सबको, इसको आप मान लीजिए कि इस तरह से सेट कर दिए हैं पहले ही। यहाँ से जब क्लॉक रिंग करेगा, क्लॉक जब यहाँ से रिंग करेगा तो साउंड इस तरह से होता हुआ यहाँ पे आएगा एंड इस ड्राइंग बोर्ड पे स्ट्राइक करेगा एंड यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो आपको सेकेंड पाइप इस तरह से यहाँ पे रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि इस पाइप को इस बोर्ड से कम्प्लीटली टच में नहीं रखना है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो देखिए जब आप इस तरह से यहाँ पे अपना कान को इस पाइप के इस पोर्शन से टच करके जब आप इसका एंगल चेंज कीजिएगा, देखिए यहाँ से अगर क्लॉक रिंग करेगा तो आपको सुनाई तो देना ही है, ये साउंड इधर से भी आपके तरफ जाएगा जो कि आपको सुनाई देगा। पर जब आप इस पाइप को एडजस्ट कीजिएगा यहाँ से एंगल चेंज करके, तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको आवाज़ जो है लाउडेस्ट सुनाई देगा। तो जब आप इस पाइप को हर एंगल से इस तरह से चेंज कीजिएगा, इस पाइप को कभी आप इस एंगल पे रखिए, फिर धीरे धीरे शिफ्ट करते करते ऐसे लाइएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको आवाज़ लाउडेस्ट सुनाई देगा। इसका मतलब कि उस वक्त ये जो इंसिडेंस का जो एंगल होगा वो इस रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर हो जाएगा, तभी जाकर के आपको आवाज़ लाउडेस्ट सुनाई देगा। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि जिस तरह लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, उसी तरह साउंड भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लाइट स्मूथ सरफेस से जनरली रिफ्लेक्ट करता है, बट साउंड स्मूथ और रफ दोनों सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। अगर सरफेस हार्ड हो तो साउंड अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, बट अगर ये सरफेस सॉफ्ट हो तो साउंड मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बहुत कम ही रिफ्लेक्ट करता है। दो लॉ हमने पढ़ा बिल्कुल लाइट की तरह, कि इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल तीनों सेम पॉइंट पे ही लाई करता है। सेकंड लॉ हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज क्या है, हम लोग इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, मेगाफोन के बारे में पढ़ेंगे एंड साउंड बोर्ड आदि के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।